an expression for acceleration due to gravity at height h. और डिस्कस द इफेक्ट ऑफ, बेटा सारे बच्चे अपने माइक्स म्यूट कर लेंगे। अपेक्षा आपका माइक ऑन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, देखो आपके पास दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है हाइट के लिए एल्टीट्यूड, और एक एंगल के लिए जो वर्ड है वो लैटिट्यूड है। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स को आप मार्जिन में लिख लेंगे। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। आई एम टाइपिंग इन चैट बॉक्स। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, एंड लैटिट्यूड का मीनिंग हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे, बट द बेसिक मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड इज एंगल। So both words appear same but carry entirely different meaning. So first we are taking the effect of height, कि जैसे ही आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, as height h increases, we will be using small h from Earth's surface. From Earth's surface, the value of acceleration due to gravity decreases. तो अब हम लोग इसको रिटन वर्क में करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक पहले स्फीयर बना लेंगे। अब ड्रॉ अ स्फीयर which is treated as earth. So let I have drawn a sphere of radius capital R. Just a minute. We have drawn a sphere which is of radius, this is ellipsoid type का है अर्थ, जो पोल्स पर फ्लैट है। ये देखो पोल्स पर फ्लैट है एंड इक्वेटर पर बल्ज्ड है। ऐसा ये एक्चुअल शेप है अर्थ का। सो दिस इज कॉल्ड एज इलिप्सॉइडल। ठीक है, इलिप्सॉइडल। बट वॉट यू से इन द परफेक्ट मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग में आप उसको बोलेंगे कि नहीं, वो पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन सेंस के लिए मानना पड़ेगा स्फीयर। ठीक है, तो आपने एक परफेक्ट स्फीयर ड्रॉ कर लिया। परफेक्ट स्फीयर ड्रॉ करने के लिए आप सी देन उसको कंप्लीट करते हैं। सो द रेडियस ऑफ परफेक्ट स्फीयर दैट इज अर्थ इज टेकन कैपिटल आर। नाउ इफ द बॉडी इज केप्ट एट दिस प्लेस, ये आपके पास बॉडी है और बॉडी का मास है स्मॉल m, और ये जो पूरी अर्थ है, ठीक है, दिस इज कंप्लीट अर्थ, इसका मास है आपके पास कैपिटल M। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सरफेस है, तो सरफेस पर आपने वैल्यू ली स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G into capital M divided by capital R square. This can be treated as equation number 1.
ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखना है. वेन एवर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एम, दिस इज इक्वल टू स्मॉल जी. चेक करो, इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड. सो दिस इज स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक, अब इसी सेम बॉडी को हम थोड़ा सा इसका एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं. एल्टीट्यूड मीन्स हम यहाँ से ऊपर ले आते हैं, सच दैट दिस हाइट इज h. नाउ इफ द बॉडी इज केप्ट एट दिस प्लेस, आप कोई एक एग्जाम्पल मान सकते हैं. अब इसमें हम ऐसी बॉडीज नहीं मानेंगे जो अर्थ से बहुत कम एल्टीट्यूड पर होती हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह नहीं मानेंगे. आप ऐसी बॉडी मानेंगे जिसका एल्टीट्यूड हम बहुत बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ सैटेलाइट. ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट को जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो एच विल बी मिनिमम 400 to 500 किलोमीटर. इतना मिनिमम होगा. जैसे पोलर सैटेलाइट्स, बाद में पढ़ेंगे ये पॉइंट. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपके पास अर्थ का. अगर आप इनके ऊपर, जैसे यहाँ पर अगर कोई एक सैटेलाइट को इस तरह से लॉन्च करते हैं ताकि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की स्पाइंग कर सके, तो उस सैटेलाइट को आप बोलते हैं पोलर सैटेलाइट. ठीक है, किसी एक कंट्री पर नजर रखनी होगी अगर, तो पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं. बट अगर आपको जियो स्टेशनरी और ऐसे सैटेलाइट चाहिए जो वेदर फोरकास्टिंग कर सकें या टेम्परेचर की फोरकास्टिंग कर सकें, तो उसके लिए हम इस तरह से इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, जिसके लिए आपको जो हाइट है वो करीब करीब अर्थ सरफेस से 36,000, इमेजिन करो ये नंबर, 36,000 किलोमीटर पर ले जाना पड़ेगा उस सैटेलाइट को. तो हम यहाँ बॉडी को मान रहे हैं सैटेलाइट. ठीक, तो बहुत ग्रेटर डिस्टेंस है ये 36,000. अब यहाँ आकर आपके पास जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज जी सबस्क्रिप्ट एच. और सपोज मैं सेम यहाँ एक पॉइंट एज्यूम करूं. So now the distance from Earth's center is r plus h. So whenever we will be using capital R plus small h, this will be carrying the symbol small r. तो आपको ग्रेविटी में हर समय ध्यान रखना है कि स्मॉल r मीन्स होगा कैपिटल R plus h. So whenever you are pronouncing any symbol, you have to tell its state also कि whether it is capital or small. ठीक है, now we are finding the value of GH. So the value of GH will be, gravity at height h will be capital G capital M divided by, ये जो R है आपके पास इसके प्लेस पर आ जाएगा R plus H bracket square. This is equation number 2. इतना पार्ट क्लियर है सारे बच्चों को? तो सेंड मी यस. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग बोथ द इक्वेशंस टुगेदर. सबसे पहला इक्वेशन आया था आपके पास स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1. And second equation was GH is equal to GM divided by R plus H bracket square. This was equation number 2. So whenever in any problem you have to find the gravity at height h, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर देंगे. Check this. This is inversely related. Again, this is inversely related. So suppose I am writing a question numerical based on it. Find value of small g at height of 1600 kilometer from Earth's surface. ठीक है, तो बिकॉज आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन के लिए कंसेप्चुअल पार्ट के लिए पहले डायग्राम बना लेंगे.
दिस इज कैपिटल आर और इसके ऊपर ले जा रहे हैं आप वेयर दिस इज एच. सो द वैल्यू ऑफ एच इज गिवन एज 1600 किलोमीटर. तो ये आपको गिवन है स्मॉल एच. तो आपने फॉर्मूला पुट किया जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर. नाउ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67. as by our method the power should be in the last minus 11 in SI. The value of mass of earth is 6 into 10 to the power 24. So 24 will be here because it is plus 24 and then divided by capital R is 6400 plus H is 1600. Now its square and also this is kilometer square. Is this clear? नीचे आर की वैल्यू कांस्टेंट है क्या कैपिटल आर की? हाँ, कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है और हमेशा फिक्स रहेगी. दैट इज 6400 किलोमीटर. थैंक यू. ठीक है, इतने पार्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो. अब जस्ट आपने जो वैल्यूज पुट कर दी थी तो व्हाट यू आर गेनिंग जी एच इज इक्वल टू 6.67 इंटू कैपिटल एम के प्लेस पर पुट किया 6 एंड जो पावर थी 24 माइनस 11 विल बी 13. अब आपको ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिल रहा है दिस कैरीज एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट. सो डिनोमिनेटर शुड ऑल्सो बी द सेम. तो 64 प्लस 1600 हुआ आपके पास 8000. उसका स्क्वायर लिया आपने. बट किलोमीटर इज नॉट एस आई यूनिट. किलोमीटर इज नॉट एस आई यूनिट. ये मल्टीपल है. सो वी गेट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज टू 3. 1000 को ही आप पावर के फॉर्म में लिखेंगे. सो ओवर हियर रिमेंबर दिस 10 रेज टू 3 का भी आपको स्क्वायर लेना है बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं. नाउ दिस इज मीटर स्क्वायर. सो इट इज नॉट नीडेड नाउ टू राइट यूनिट आफ्टर कन्वर्जन बिकॉज आई हैव नॉट रिटन दिस यूनिट. ठीक है, बट ओवरऑल हमें पता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस शुड बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको जब ये क्वेश्चन 11th में करना है तो प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में यू विल बी फाइंडिंग द आंसर फॉर दिस 6.67 इंटू 6 और इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 64 और यहाँ से मैंने लिया 10 रेज टू 3 का स्क्वायर मतलब 10 रेज टू 6. अगेन दिस इज 10 रेज टू 6. तो ये हो गया डिनोमिनेटर में 10 रेज टू 12. तो आप इसको जब शिफ्ट करेंगे तो वो -12 हो जाएगा. And whatever the factor is here, meter per second square. So this is the answer at height h, and definitely whatever answer we are getting here, that will be less than small g, that is gh will be less than 9.8 meter per second square. ठीक है, तो एक बार just use chat box and tell me whether there is any problem in this question. मिस हम फॉर्मूले में पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर लेते हैं ना? Yes, yes. फॉर्मूले में आप पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर लेते हैं. मिस ऊपर भी आना चाहिए था ना स्क्वायर? ऊपर क्यों आएगा? आपके पास फॉर्मूला जो है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर. ठीक है, अब लिखो इसी का ये प्रॉब्लम हम लोगों ने साइड में किया हुआ है. ठीक है, नाउ राइट इट्स डेरिवेशन पार्ट, कंप्लीट डेरिवेशन पार्ट. सो वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1. सो वी गेट जी एच डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एच वॉज जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm upon r square. So gm cancel and we get r square upon r plus h whole square.
Now, in the side part, that is conceptual part, you will be writing 1 upon r plus h whole square. ये जो आपको मिल रहा है, this is in denominator. This is equal to r plus h whole raised to -2. ठीक है, अब इसमें आप यूज करते हैं, यू यूज जो एक मैथमेटिकल टूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल थियरम. ठीक है, बट नो नीड टू find its expansion. Just we can put what is by using binomial theorem. This is थोड़ा सा वर्क और करेंगे अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पर. gh अपॉन g इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है आपके पास में, इसमें से आप r कॉमन ले लेंगे. ये मिल रहा है आपको r. ठीक है, तो जैसे ही आप r कॉमन लेंगे, व्हाट विल हैपन, क्योंकि जब भी आप पावर में से कुछ कॉमन लेते हैं तो आपके पास में ब्रैकेट में से जब कुछ कॉमन लेते हैं तो आपके पास पावर भी कॉमन आती है. सो ये जो r कॉमन लेंगे आप, तो इसके साथ स्क्वायर भी बाहर आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस h अपॉन r ब्रैकेट स्क्वायर. तो दिस इज कैंसल्ड. ये दोनों कैंसिल हो गए. अब आपने फिर से लिखा यहाँ पर जो हम ऑलरेडी स्टेप लिख चुके हैं, सिमिलर स्टेप लिखा, 1 प्लस h अपॉन r रेज टू -2. So using binomial theorem, this becomes 1 minus 2h divided by r. ठीक है, this is 1 minus 2h divided by r. So what is gh upon g? It is equal to 1 minus 2h upon r. But always remember that this relationship is applicable, condition लिख लेंगे आप, only when h is much less than r. तो हम लोग एक जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जब आपके पास में h की वैल्यू करीब करीब 500 किलोमीटर तक आती है, then you can apply this relationship. Suppose the value of h is given as 1000, तब आप क्या लगाएंगे? So the general formula gh upon g is r square divided by r plus h ब्रैकेट स्क्वायर. ये जनरल है, इसको आप बिना किसी भी थिंकिंग के अप्लाई कर सकते हैं हर समय. बट जब आपके पास में h की वैल्यू अबाउट 500 तक दी होगी, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So is it clear? हाँ, चेक करो, इज देयर एवरीथिंग क्लियर? नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे हम लोग डेप्थ वाला, कि डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है. तो इज द वॉइस स्क्रीन बोथ क्लियर? Yes, so write new question. New question is discuss the effect of depth on acceleration due to gravity. This is discuss effect of depth का आप सिंबल लेंगे स्मॉल d, on acceleration due to gravity. This is our next question. Now whenever it comes in 11th regular exam, it is a broad question that is for 3 or 5 marks. तो first of all, right, कुछ फिर से आप given data लिख लेंगे.
So write answer. Let g be the acceleration due to gravity on surface of earth. Then आपने अर्थ ड्रॉ कर लिया यहाँ पर. दिस इज अर्थ. इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ. बॉडी आपने यहाँ प्लेस कर दी है. बॉडी का मास है m, स्मॉल m. सेंटर टू सरफेस द डिस्टेंस इज कैपिटल R. अब यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम, बिकॉज इफ ओवर हियर आई मेक अ होल, मतलब डिगिंग की अगर यहाँ पर, तो फिर आप बॉडी को डेप्थ d अंदर लेकर जाएंगे. ठीक है, डिगिंग की जैसे बोरिंग वगैरह की जाती है, तो फिर से आप जो बोरिंग वाला कंसेप्ट है वो यहाँ नहीं लगाएंगे, बिकॉज द डेप्थ इज वेरी वेरी लेस. तो आप इस कंसेप्ट को कहाँ लगाएंगे फिर से? व्हेन 100 और 1000 ऑफ किलोमीटर इज द डेप्थ. तो यहाँ हमने ये डिगिंग कर दी. दिस इज द डेप्थ. इस बॉडी को उठाकर हम इस पॉइंट पर ले जाते हैं. सो दिस डिस्टेंस बिकम्स स्मॉल d डेप्थ. सो द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी R माइनस d. ये जो अभी सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर इस डेप्थ तक का डिस्टेंस बचा आपके पास, वो है R माइनस d. तो अब हम ये दोनों प्लेसेस पर, एक तो सरफेस पर और एक इस डेप्थ पर, g की वैल्यू निकालेंगे. सो फर्स्ट आई एम फाइंडिंग ऑन द सरफेस. एज यूजुअल द फॉर्मूला इज gm अपॉन r स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ. नाउ as usual formula for mass will be density into volume. ठीक है, because density is equal to mass upon volume. So आप इस density को मान के चलेंगे यूनिफॉर्म. मतलब हम जब भी अर्थ के सरफेस से, जैसे यहाँ से, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ से हम जैसे जैसे इस तरह से इनसाइड जाएंगे टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हम मानेंगे कि अर्थ इज अ होमोजीनियस स्फीयर. तो यहाँ का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी भी रो है. यहाँ पर अर्थ का जो मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी भी रो होगी. सो अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ होमोजीनियस, मीन्स जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम रहे. मान के चल रहे हैं कि होमोजीनियस स्फीयर है whose density is constant which is assumed as rho. So यहाँ आपने m के प्लेस पर वैल्यू पुट की. So g on the surface is capital G into 4/3 pi r cube वॉल्यूम हो गया into rho divided by capital R square. Now this r cube may be written as r square into r. तो ये r स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है. तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ न्यूमरेटर में r बचेगा. सो दिस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 4/3 पाई कैपिटल G, ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनटू कैपिटल R इनटू रो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So I am finally writing equation number 1 as small g is equal to 4/3 pi g, these all are constants, into capital R into rho. This is equation number 1. Now again reconsidering, फिर से हम कंसीडर कर रहे हैं ये आपके पास में जो एक डायग्राम था जिसमें आपने बॉडी को लिया था, यहाँ डिगिंग करके बॉडी को पहुंचाया था d डेप्थ अंदर. तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस बचा था वो r माइनस d था. अब वो बॉडी यहाँ आ चुकी है. अब देखो अर्थ के सेंटर से वो बॉडी पास आ चुकी है. ठीक है, तो फिर न्यूटन्स लॉ अगर आप एज्यूम करते हैं, F was inversely proportional to the distance square. So if the distance is less, the force should be increased. If the distance is less, the force should increase. तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, बट ये ऑब्जर्वेशन हमारा पूरा का पूरा गलत है. क्यों गलत है? अब रीजन सुनो. व्हाट इज द बेसिक फॉर दिस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन? क्योंकि जब आप बॉडी को यहाँ पर लेकर आएंगे तो फिर सिर्फ कितनी अर्थ बॉडी पर फोर्स लगा रही है, अर्थ का साइज भी उस समय स्मॉल हो चुका है, बिकॉज
न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ एक्ट होता है, सेंटर टू सेंटर। तो अब ये जो आउटर पार्ट है अर्थ का, ये उस बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, तो ये जो पार्ट हो गया अर्थ का मास, वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास न्यू फिगर कैसा आ गया, दिस इज सेंटर ऑफ न्यू अर्थ, बॉडी यहाँ आ चुकी है, मतलब अर्थ अभी छोटी सी हो चुकी है, एंड द रिजल्टिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज r माइनस डी। तो फिर आप यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे जी डी। इतना पॉइंट क्लियर है अगर आपको, सो मे आई प्रोसीड। अब आपने ये न्यू वैल्यू लिख ली। अब फिर से ये जो मास था वो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, m डैश। तो यहां पर आप m डैश एज्यूम करेंगे। नाउ दिस इज नॉट कैपिटल M, सो यू कैन राइट इन रीजन दैट m डैश इक्वल टू न्यू मास ऑफ स्मॉलर अर्थ। अर्थ का जो अभी छोटी सी अर्थ बची हुई है उसका न्यू मास है ये। सो आप फिर से m डैश की वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ m डैश, दिस इज 4/3 पाई, अब रेडियस हो चुकी है r माइनस डी होल क्यूब इनटू रो। सो पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर we get gd is equal to g 4/3 pi r minus d whole cube into rho divided by r minus d whole square. Again this is cancelled, square powers cancel हो गई आपके पास। So what do you get as the value of gd? Again you are taking constant 4/3 pi g, आपने पूरा कांस्टेंट ले लिया और आपके पास बचेगा अब r माइनस डी इंटू रो। सो वॉट वैल्यू वी ऑप्टेन, जी डी इक्वल टू, विद इन ब्रैकेट पहले आपने कांस्टेंट लिखा 4/3 पाई जी और बाहर न्यू रेडियस लिखी r माइनस डी into rho. This is equation number 2. Again the density was assumed as constant because earth was considered as a homogeneous sphere of uniform density throughout. Now what we are doing, again dividing, जैसे height derivation में हमने किया था वैसे divide किया। So GD divided by G, वैल्यू डाली 4/3 पाई G R माइनस D रो divided by 4/3 पाई G in bracket R रो, ऑल डेटा कैंसिल। तो कैंसिल कर दो मेन डेटा जो आ रहा है आपके पास। So I am cancelling this complete term, density। तो आपके पास जो बचा, दैट रिलेशनशिप इज जी डी डिवाइडेड बाय जी इज आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। अब इस आर को आप दोनों में डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी आर अपॉन आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। सो इट मेक्स द फ्रैक्शन एज 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नोट डाउन वेल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब स्मॉल जी को। सो व्हाट डू यू गेट एज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। पहले आपके पास राइट साइड ऐसा था 1 माइनस डी अपॉन आर, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो यू गेट the formula as G 1 minus D divided by R. So acceleration due to gravity at depth equals to original value of gravity within bracket. Always the bracket application is must.
1 minus d divided by r. Got it? Any problem in any step? यस बेटा, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है? सेंड मी मैसेज. ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे आप इसी का प्रॉब्लम. तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं ऑलरेडी. सेकंड पेज की स्क्रीन नहीं दिख रहा. आपको देखो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा पूरा. ठीक है, नोट कर लिया ना पूरा? नोट कर लिया ना बेटा पूरा? यस मैम. यस, ठीक है. तो अभी आपके पास टोटल कितने फॉर्मूले आ चुके हैं? 3. कैसे कैसे आ चुके हैं? हाइट के 2 फॉर्मूले आए थे. जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर. दिस वाज जनरल फॉर्मूला. अभी दिख रही है सारे बच्चों को स्क्रीन? कैन यू सी स्क्रीन? नो मैम. यस मैम. यस ना. सो आई मे प्रोसीड. बेटा चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी. स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके. So this was the general formula. Second formula was when height was very less as compared to the radius, then gh is equal to g 1 minus 2h upon r. And the third formula is depth. यहाँ पर next heading ले लेंगे आप. Depth का formula था gd is equal to g 1 minus d upon r. तो यहाँ नोटिस करने वाली बात है आपके लिए कि जब भी आप हाइट का फॉर्मूला लेते हैं, ध्यान से देखो, नोटिस करने वाली बात है आपके लिए. वेन एवर यू आर टेकिंग द फॉर्मूला फॉर हाइट, यू आर गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2. ये देखो h अपॉन r के सामने आपको 2 मल्टीपल मिल रहा है. बट जब आप डेप्थ का फॉर्मूला लेते हैं तो आपको यहाँ ओनली d बाय r की टर्म मिल रही है, मतलब मल्टीपल 1 मिल रहा है. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एट राइट दिस क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट एंड डेप्थ मीन्स आपको रिलेशन फाइंड करना है. एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर equal. This is one of the most favorite competitive question. ठीक है, तो इसको अभी हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. आपने ये ले लिया अर्थ. नाउ द फैक्ट्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ आर अननोन. तो एज्यूम करते हैं हम डेप्थ d अंदर आते हैं और हम हाइट h ऊपर जाते हैं ऐसे. और यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास ग्रेविटी की, सपोज जी एच, ओवर हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जी डी. मीन्स देयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर सेम. मीन्स नंबर में उनकी जो वैल्यूज हैं, बिकॉज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बट जो कैपिटल G आता है आपके पास, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, विच इज ओनली अ नंबर with proper units. It is assumed as the scalar quantity. तो आपने वैल्यूज को इक्वेट कर दिया. GD is equal to GH. अब आपने एक्चुअल फॉर्मूला लिखा. GD का फॉर्मूला G 1 minus D upon R. GH का फॉर्मूला when H was much less than R, this is G 1 minus 2H divided by R.
So G cancelled. So we get 1 minus d upon r equal to 1 minus 2h upon r. 1 again cancelled. Minus minus cancelled. R cancelled. So we get d equals to 2h. ये आपके पास रिलेशन आया. अब इस रिलेशनशिप के आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं. सपोज आई एम पुटिंग अ वैल्यू h इक्वल्स टू 50 किलोमीटर. मतलब अर्थ सरफेस से हम 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और मान लो, ठीक है, मान लो हमें GH की वैल्यू मिलती है, मान ले रहे हैं हम, दिस इज जस्ट अजम्पशन, 9.72 वैल्यू मिली. तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अर्थ सरफेस से कितना नीचे आने पर आपको फिर से G की वैल्यू 9.72 मिल जाएगी. तो आप डायरेक्ट ये रिलेशनशिप लगा लो. तो कितना नीचे आना पड़ेगा अर्थ सरफेस से, जितना आप ऊपर गए थे उससे डबल, मतलब 2 इंटू 50. सो अर्थ सरफेस से हमें नीचे आना पड़ेगा 100 किलोमीटर और अर्थ सरफेस से ऊपर जाना पड़ा था 50 किलोमीटर. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस, सारे बच्चे give me Yes, ma'am. consent so we may do Yes. more problems. ठीक है, तो टोटल 3 प्रॉब्लम्स हैं. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ? तो ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. क्या वैल्यू होती है? क्या वैल्यू होती है सेंटर पर? तुषार ने बताया था आज मॉर्निंग में. 0. जीरो मैम. होती जीरो. है, जीरो होती है. ठीक है, क्योंकि देखो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप डेप्थ में आते जा रहे हैं. सो हाउ यू आर कमिंग इन डेप्थ. पहले बॉडी यहाँ रखी हुई थी, अब आप डेप्थ आ रहे हैं, मतलब ये डी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. तो जब आप सेंटर पर आ रहे हैं तो आपको टोटल डी डिस्टेंस, टोटल जो डेप्थ थी वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए? इटसेल्फ द रेडियस ऑफ अर्थ. सो ओवर हियर you will be putting the radius of earth. So this answer will be GD is equal to G 1 minus R divided by R. So this is cancelled and it gives us the value 1. So 1 minus 1 will be 0. So GD is equal to 0. So अब हम इसको modified form में लिख सकते हैं. G at the center of earth is equal to 0. ठीक है, तो इसी का एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आता है. फिर से एक एज्यूम करेंगे आप विराट कोहली को. ठीक है, वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर. विराट कोहली ने एक एक्सपेरिमेंट किया. ये आपके पास में सेंटर ऑफ अर्थ है. आप कुछ साइट इंजीनियर्स ने एक, ये जस्ट इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, दिस इज नॉट रियल क्वेश्चन. तो ये एक अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल डग की. दिस इज अ टनल. दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अब यहाँ से जो टनल का एक एंड था, बिकॉज टनल हैज 2 ओपन एंड्स, तो यहाँ से विराट कोहली जी ने एक बॉल थ्रो की और यहाँ एक और क्रिकेट प्लेयर स्टैंडिंग पोजीशन में. सो दिस इज प्लेयर 2 and over here विराट कोहली जी is there. तो यहाँ से जैसे ही उन्होंने बॉल थ्रो की तो ये बॉल क्या प्लेयर 2 तक पहुंच जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन. अगर पहुंच जाएगी तो कैसे वे में पहुंचेगी, और अगर नहीं पहुंचेगी तो क्यों नहीं पहुंचेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है. बिकॉज यू आर फाइंडिंग इट फर्स्ट टाइम, सो गेस करो आप क्या होगा. क्या पहुंच जाएगी प्लेयर 2 तक ये बॉल? गेस करो सिर्फ. यस, ट्रायल करो बेटा.
नो ट्रायल, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? वी कैन हैव टू आंसर्स। अगर पहुंचेगी तो आंसर होगा यस, नहीं पहुंचेगी तो आंसर होगा नो। नहीं पूछेंगे मैम। नहीं पूछेगी मैम। नहीं पहुंचेगी, परफेक्ट आंसर है, नहीं पहुंचेगी वो बॉल। अब इसका रीजन आएगा क्यों नहीं सेंटर पहुंचेगी। हाँ, सेंटर में वेरी गुड, बोलो बेटा। सेंटर में, जीरो हो जाती है मैम। हाँ, क्या जीरो हो जाती है सेंटर में आके? ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी एक्सेल, जीरो हो जाती ग्रेविटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही बॉल यहाँ थी तो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा था, एज वेल एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ भी एक्ट कर रहा था, जो कि सेंटर लगाता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन की मासिव बॉडी का सेंटर लगाता है। तो जैसे जैसे ये बॉल सेंटर की तरफ आ रही थी, सपोज यहाँ पर भी थी वो बॉल, तो भी सेंटर उसको अपनी तरफ खींच रहा था। तो उस एक ग्रीड के कारण, मतलब उस एक लालच के कारण वो सेंटर पर पहुंची, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन क्या किया, सेंटर ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि सेंटर पर ग्रेविटी हो जाती है जीरो। लेकिन जैसे ही सेंटर ने उसको छोड़ा तो उसके पास तो बहुत हाई स्पीड थी, तो फिर वो उस हाई स्पीड से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, इस पोजीशन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो इस पोजीशन को क्रॉस करके आगे बढ़ती है, फिर से उसको सेंटर ऑफ अर्थ अपनी तरफ खींचने लगता है, तो वो बॉल नीचे नहीं गिर सकती, वो बॉल वापस आएगी। फिर बेचारी बॉल को इल्यूजन हुआ, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पहुंची फिर से सेंटर ने उसको छोड़ा, तो फिर से वो हाई स्पीड के कारण आगे बढ़ गई। सो इस तरह से वो बॉल क्या परफॉर्म करने लगेगी, it will bounce to and fro about the center of earth, so it will be performing simple, full form लिख लेंगे आप। simple मतलब straight line में चलेगी, हार्मोनिक मतलब साइन एंड कॉस को ओबे करेगी और मोशन में रहेगी। so it will be performing a special type of motion which is called as simple harmonic motion about the center of earth, and hence it never reaches to P2। तो प्लेयर P2 उसको कभी भी कैच नहीं कर पाएगा और वो बॉल क्या हो जाएगी, सेंटर में आकर अटक जाएगी और वो इस एंड पर भी वापस नहीं जा पाएगी। गॉट इट? यस मैम। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, फाइंड, राइट न्यू क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ 400 किलोमीटर फ्रॉम। अब डेप्थ जब भी आप लेंगे तो सरफेस से लेंगे, अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लेना है कि आपको कहाँ से वो डिस्टेंस बोला हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं ये डिस्टेंस बोल रही हूँ आपको सरफेस से। समटाइम्स इन क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज गिवन, तो उस समय आप फिर r माइनस डी लेते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्ट d ले रही हूँ। तो दिस इज अर्थ, बॉडी पहले सरफेस पर थी, ये सेंटर था, ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास 6400 किलोमीटर, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। अब हम अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं, सो दिस डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर। सो हम इस डिस्टेंस को मान लेंगे d। तो फॉर्मूला आता है आपके पास जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब ध्यान से देखो, D and R both are in kilometer, so there is no need to convert those quantities in meter because both will cancel. So kilometer divided by kilometer, units will cancel and it will be a pure number. So as we can see, यहाँ पर माइनस है, हमने 1 से माइनस किया है, 1 एक नंबर है तो ये भी हमें एक नंबर मिलेगा। मतलब ये डायमेंशंस की कौन सी प्रॉपर्टी आ गई कि होमोजेनिटी लॉ को वो ओबे करते हैं, कि आप एक नंबर में से सिर्फ नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो GD इज इक्वल टू G 1 माइनस D के प्लेस पर पुट किया 400 डिवाइडेड बाय 6400. So 2 zeros cancel, 4 is cancelled, this is 16. So it is equal to G 1 minus 1 upon 16. So G 16 minus 1 upon 16. So this is equal to G into 15 upon 16. This factor shows that G at depth D decreases by this number. मतलब ये 15 by 16 न्यूमरेटर छोटा मिल रहा है आपको, तो सर्टेनली ये जो फ्रैक्शन होगा वो 1 से कम हो जाएगा. तो आप G की वैल्यू पुट कर दो 9.8 and then you can find the modified answer at depth of 400 kilometer. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, that is due to rotation, as well as fourth factor is due to shape of earth.